कभी कभी वो चीज़ें और पोजीशन जो हमारे पक्ष में रहती है और हमें आबाद करती है, वही चीज़ें और पोजीशन एक छोटी सी मिस्टेक पाकर हमारे खिलाफ हो जाती है और हमें बर्बाद करती है। साइन अप सीमेन के लिए एक ऐसा शब्द है जो कभी रक्त के नलिकाओं में खुशियों की लहर दौड़ा देता है तो कभी दर्द का एक सिहरन पैदा कर देता है। लगभग सभी सीफेरर्स जहाज पर जाने से पहले एक एस्टीमेट बना लेते हैं कि इतना महीना जहाज पर रुकना है। कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी सी टाइम कंप्लीट करना चाहता है, कोई एजेंट एजेंसी को दिए पैसे कवर करने के लिए रुकना चाहता है, कोई बैंक बैलेंस के लिए, कोई घरेलू और पारिवारिक जरूरतों के लिए रुकना चाहता है, कोई किसी वजह से तो कोई अन्य किसी वजह से सी टाइम कंप्लीट करने का योजना बनाए रखता है। लेकिन कभी कभार सी टाइम पूरा होने से पहले ही या तो उन्हें घर भेज दिया जाता है या फिर मजबूरन उन्हें साइन अप लेकर घर चले जाना पड़ता है, जिससे उनके और उनके परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और कभी कभी सीमेन इतने फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि वे हमेशा के लिए सी लाइन ही छोड़ देते हैं। इस वीडियो को हम प्रैक्टिकल अनुभव, सीफेरर से बातचीत और स्वान सीफेरर्स वेलफेयर से मिले आंकड़ों के आधार पर तैयार किया है, जिसमें हम उन 7 फैक्टर्स पर फोकस करेंगे जिनकी वजह से कोई साइन अप लेकर जॉब छोड़कर घर चले जाता है, और साथ ही उन पॉजिटिव फोर्स पर भी फोकस करेंगे जो हमें जॉब में बनाए रखता है। यह वीडियो सिर्फ सीमेन के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के जीवन में काम आने वाला है, इसलिए आपसे पहली बार कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने शुभचिंतकों और प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल द नेवी क्योरा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो किसी सीफेरर्स को साइन अप लेने का पहला कारण है फैटिग एंड मोनोटोनी, यानी कि थकान और उबाऊपन। फर्स्ट टाइम शिप पर गए सीफेरर्स के लिए साइन अप लेने में यह बहुत बड़ा वजह बनता है। अत्यधिक काम करने से सिर्फ शरीर ही नहीं थकता है बल्कि दिमाग भी थक जाता है, और एक ही काम को रोज रोज करो तो मन उब जाता है, दिमाग पक जाता है। जहाज पर साथ काम करने वालों की कम संख्या, कैप्टन या कंपनी द्वारा बार बार प्लानिंग चेंज करना, बार बार एसटीएस, पोर्ट टू पोर्ट या अन्य कई कारणों से जब आराम कम और काम ज्यादा होने लगता है तो थकान तो होगा ही। भयंकर काम की वजह से जब माथे का पसीना जूते में आने लगता है, फिर बाद में जब काम से छूटो तो इतना थकान कि मन करता है कि नहाए भी ना, खाना भी ना खाएं और डायरेक्ट सो जाएं। तब अचानक घर की याद आने लगती है और आंखों में आंसू आ जाता है। और कभी कभी तो लगातार बिना सोए 24 घंटे, 36 घंटे और 40-45 घंटे तक ड्यूटी देना पड़ जाता है। थकान से होने वाले और भी नुकसान ये है कि आपका काम स्लो हो जाता है, काम की क्वालिटी भी घट जाती है और एक्सीडेंट या गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है। और कभी कभार तो डेली अत्यधिक थकान की वजह से डिप्रेशन से लेकर हृदय रोग तक की शिकायत आ जाती है। जब थकान ज्यादा लगने लगे तो सूप पीजिए, डेली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 6-6 पीस ऑलिव खाइए, पानी पीते रहें, थोड़ा सा इमली खा लीजिए, थकान तुरंत भाग जाएगा। इमली का जूस भी पी सकते हैं, जिसका एक और फायदा ये है कि पेट कम होने लगता है। ज्यादा थक जाए तो रोबोट बनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑफिसर से बोल सकते हैं कि आई नीड स्लीप या आई नीड रेस्ट, कोई मना नहीं कर सकता है। साइन अप लेने का दूसरा कारण है डिप्रेशन, यानी कि मानसिक अवसाद। डिप्रेशन एक ऐसी मनोदुर्दशा है जिसमें वह व्यक्ति उदासी और आशाविहीन जीवन के इतने गहराई में चला जाता है कि वह कोई खुशी महसूस ही नहीं कर पाता है। एक ऐसी दशा कि चेहरे पर गहरा गम और दुख छा गया हो, शरीर शिथिल सा पड़ गया हो और आत्मा इतनी ठंडी पड़ गई हो कि जीवन में कोई इच्छा ही ना रहे। खुद पर दोष, गुस्सा और शर्म अंदर ही अंदर जमकर डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन के कई लक्षण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि हमेशा किसी चिंता में खोए रहना, छोटी मोटी बातों में ना रुचि रखना और ना ही खुश होना, मतलब मजाक मस्ती से कोई दिलचस्पी नहीं, इतना ज्यादा दुखी रहना कि इच्छा तक मर जाए, कुछ ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं रहा। खाने में बदलाव, यानी कि बहुत ज्यादा भोजन करना या बहुत कम भोजन करना। वेट फ्लक्चुएशन, यानी भार बढ़ना या भार कम होना। नींद ज्यादा आना या नींद बहुत कम आना। शारीरिक और मानसिक तौर पर थका थका सा महसूस करना। आत्मग्लानि, यानी खुद को दोषी महसूस करना। निराशा होना, घबराहट होना और बिना वजह डर सा लगे रहना। आत्मविश्वास गिर जाना, आत्महत्या करने की सोचना, चरस, अफीम, गांजा, दारू, सिगरेट इत्यादि नशा शुरू कर देना या ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाना। डिप्रेशन हो तो डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन जहाज पर ऐसी व्यवस्था ना
होने की वजह से इसे कंट्रोल में रख सकते हैं, ध्यान योग करके, कसरत करके, डांसिंग करके, ताकि दिमाग संतुलित रहे और ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, जिससे कि ऑक्सीजन दिमाग और शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंच सके और पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो सके। आप गाना भी सुन सकते हैं और रुचि हो तो किताब भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेस इंसान मृत्यु या आत्महत्या के बारे में सोचता है, क्योंकि सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए उसे मृत्यु ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। इस तरह डिप्रेशन का सिग्नल देखते ही कैप्टन उस बंदे को अगले ही पोर्ट पर साइन अप देकर घर भेज देता है। साइन अप लेने का तीसरा कारण है हैरेसमेंट यानी प्रताड़ित करना। हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न पक्षपात का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी के गरिमा को चोट पहुंचाने के लिए उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे टारगेट किया जाता है, उसे डिमोरलाइज किया जाता है, उसे डराया धमकाया और अपमानित किया जाता है और सीप पर उसके खिलाफ माहौल तैयार किया जाता है। यह ऑन बोर्ड पॉलिटिक्स का सबसे घिनौना रूप होता है, जो कि अगर सीमेन झेल न पाए तो समय से पहले साइन अप लेना पड़ जाता है। लेकिन अगर वह इसे बिना फील करते हुए, इसे झेलते हुए अपना सी टाइम कंप्लीट करता है तो उसका फ्यूचर अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर इस हैरेसमेंट को आप फील करते हुए और जबरदस्ती झेलते हुए और किसी मजबूरी बस साइन अप भी नहीं लेते हैं तो आपको मानसिक रोग हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि हैरेसमेंट को झेलने की जरूरत ही क्या है, बल्कि हर स्तर से उसका डटकर सामना कीजिए। जरूरत पड़े तो पलटवार भी कीजिए ताकि हैरेसमेंट तुरंत बंद हो सके। किसी भी सीफेरर्स के साथ उत्पीड़न ना हो, जहाज पर सभी सीफेरर्स की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। उत्पीड़न के कई उदाहरण है, जैसे कि आक्रामक होकर शरीर टच करना, गाली देना, डराने धमकाने वाला कोई कार्रवाई करना, बेइज्जती करने वाला या धमकाने वाला इशारा करना या बिना कारण उस पर हमेशा चिल्लाना। सीफेरर्स के काम के तरीके और काम की क्षमता पर पक्षपाती और अनावश्यक कमेंट करना और जबरदस्ती नुक्स निकालना, किसी का एडिटिंग किया हुआ फोटो, वीडियो, पेपर पर बनाया गलत फोटो या अनावश्यक बातें लिखकर ओपन करना और फैलाना, फोन कॉल्स, मैसेजेस, फेसबुक या अन्य सोशल साइट्स पर किसी को धमकाना या गाली देना, किसी का लगातार जासूसी करना, सीफेरर्स को नीचा दिखाने या पद घटाने वाला टीका टिप्पणी करना या उसे महसूस कराना। कभी कभी बड़े रैंक वाले अपने पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके छोटे रैंक वालों को परेशान करते हैं और डराते धमकाते हैं। उन्हें ऐसा काम देते हैं कि उनके रैंक और टैलेंट को सूट ही नहीं करता है। साइन अप लेने का चौथा कारण है आइसोलेशन यानी कि अलग थलग करना। जब शिप पर ज्यादा पॉलिटिक्स होने लगता है तब क्रू में आइसोलेशन और ग्रुपिंग होने लगता है। धीरे धीरे जब किसी के खिलाफ ज्यादा नेगेटिविटी फैला दिया जाता है, पॉलिटिक्स करके उसके खिलाफ माहौल तैयार किया जाता है, उसके खिलाफ एक ग्रुप बना लिया जाता है, तो वह बंदा आइसोलेट हो जाता है। नॉर्मली कोई उससे बात नहीं करता है। जो कोई बात भी करना चाहे तो ये सोचकर नहीं करता है कि क्या पता बात करे तो लोग मुझसे नाराज हो जाएं। वह आइसोलेटेड बंदा खुद को अलग थलग पाता है, उसे हर पल वहां जीना कठिन लगता है, फिर वह साइन अप लेकर जल्दी घर चले जाना चाहता है। आइसोलेट होने से पहले मनोबल टूटता है और गलतफहमियां पैदा होती है। अपने खिलाफ गुटबाजी होने के शक में जीने या गलतफहमियां पैदा करने से अच्छा है कि अपने साथियों से खुलकर बात करें, कोई मैटर हो तो मिलकर सुलझाएं, टीम वर्क की तरह काम करें, माहौल में थोड़ी सी हंसी मजाक और खुशियां ऐड करें। सब यहाँ नौकरी करने आते हैं, घर बनाने या पॉलिटिक्स करने नहीं। पांचवा कारण है स्ट्रेस यानी तनाव। निरंतर तनाव भी साइन अप लेने का कारण बन जाता है, जैसे कि ज्यादा वर्कलोड का तनाव, फिजिकल हो या पेपर वर्क, फेयर वर्क का तनाव। कभी कभी काम में थोड़ी सी गड़बड़ी से जहाज या कार्गो का भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए जहाज के कई ऐसे काम होते हैं जो कुछ सीमेन के लिए तनाव का कारण बनता ही रहता है, जैसे कि शिप को अलॉन्ग साइड लगाने या चैनल क्रॉस करते समय व्हीलिंग का तनाव, मोरिंग ऑपरेशन, कार्गो ऑपरेशन, स्पेसिफिक डेक वर्क और इंजन वर्क का तनाव इत्यादि। आपसी क्रू में तनाव और घर का तनाव इत्यादि कई कारण हो सकते हैं। जब किसी काम को लेकर तनाव महसूस हो तो पानी पीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और दिल को सिकोड़िए नहीं बल्कि बड़ा रखिए। डर और परेशानी तो बस एक मेंटल प्रोसेस है, कोई हकीकत नहीं। 95% डर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, वह बस फालतू में डराता है। काम शुरू होने से पहले ही उस काम का पूरा रूपरेखा और प्लानिंग लिखकर दिमाग में बना लीजिए, फिर तो स्ट्रेस के बजाय इतना आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा कि आप जल्दी ही काम शुरू होने का इंतजार करने लगेंगे। साइन अप लेने का छठवां कारण है इमरजेंसी। कभी कभी इमरजेंसी में साइन अप लेने पड़ जाते हैं या कंपनी साइन अप भेज देती है, जैसे शिप पर किसी क्रू का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गया या उसके फैमिली में कोई बात हो गई, तब भी उसको इमरजेंसी में साइन अप लेना पड़ जाता है। कभी कभी शिप अचानक स्क्रैप पर चला जाता है तो या तो क्रू को दूसरे शिप पर ट्रांसफर किया जाता है या फिर अधिकतर मामलों में क्रू को घर भेज दिया जाता है। साइन अप लेने का सातवां कारण है रिमेम्बरेंस यानी कि यादें। इस फैक्टर के तहत अधिकतर नए
क्रू ही साइन अप लेते हैं। फैमिली की यादें, दोस्तों की यादें, गर्लफ्रेंड की याद, दारू पार्टी की याद, बाइक या कार से इधर उधर घूमने की याद इत्यादि। कभी कभी यादें जब चरम पे आ जाती है तो ऐसा लगता है कि समुद्र उसे खा जाएगा। घर जाने की इतनी तड़प पैदा हो जाती है कि मन करता है कि या तो घर भेज दो या फिर मैं समुद्र में कूद जाऊं। जब यादें ज्यादा सताने लगे, ज्यादा काम करो, आक्रामक होकर काम और बातें भी करो। इन सबके अलावा अगर साइन अप लेने का कोई और वजह हो और आप तकलीफें झेल न पाएं और आप साइन अप लेना ही चाहें, तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपका नज़र सिर्फ सी टाइम और सैलरी पर होना चाहिए, ना कि इसे पाने के लिए मिलने वाले तकलीफों, झमेलों और उलझनों पर। जैसे अर्जुन को पेड़ की पत्तियों में छिपे चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाई देती थी, ना कि गुरु जी के पांव, धरती, आकाश, पेड़, पत्तियां, टहनियां, चिड़िया के पंख, पैर इत्यादि, बल्कि सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। और यही मेंटेलिटी अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाई। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।